मुसहर उनका नाम क्यों पड़ा? मुसहर उनका नाम इसलिए पड़ा कि उनकी जाति एक मुसहर है। उनको पहले खाने पीने का जो भी चीज़ रहता था वो पहले सेवन करते थे, मूस मार कर अपना खाते थे, अपना वही सेवन करते थे, वही उनका भोजन था। Girls used to be raped, but our people did not know that rape is a crime. So I took the women to the police station to register the first rape case from the Musahar community. So when I say I am a Musahar, people think they should run away and stand further away from me. They struggle to get to food, morning and night. अब क्या करता है, एक साथ खाते एक साथ ना खाते तो कहाँ जीते, चोरी डकैती करे, वो उन्हें तो शिकायत होते। ये बच्चे अति वंचित हैं और मुसहर समुदाय के बच्चे हैं। ना ही इनके पेरेंट्स अवेयर हैं कि इनको स्कूल भेजा जाए और इनको पढ़ाया जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर पा रहे हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में हमेशा से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, लेकिन पॉलिटिकली देखें या फिर जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझे, इसको उस तरीके से कभी किसी ने लिया नहीं जिस तरीके से लेना चाहिए था। पॉलिटिकल लोगों ने इसका हमेशा ही एक एजेंडा बनाया है, एक वोट बैंक समझ के बस इसका इस्तेमाल किया है। जो भी डिप्रेव कास्ट थी उनको ऊपर उठाने के लिए खास कोई कदम ले नहीं गए। और दूसरी तरफ जनता की बात करते हैं तो जनता हमेशा इस चीज में अपना अपना पर्सनल बेनिफिट्स देखती है। लेकिन आज मैं ऐसी कम्युनिटी के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में जब मैंने पढ़ा, जब मैंने रिसर्च किया, तो मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सोच भी पाऊं कि इस तरीके के लोग हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे अपने लोग रह रहे हैं। ऐसी कम्युनिटीज का इतिहास ऐसा है जिसे सुनने के बाद एक बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है हमारे देश में। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमारी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, हाईवेज की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, एमएनसीज की बात कर रहे हैं, लिविंग और स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। उसी तरफ हमारी कंट्री में एक इस तरीके की कम्युनिटी है जिसका इतिहास और जिसका वर्तमान उसमें कुछ ज्यादा अंतर नजर आ नहीं है, क्योंकि डेटास और उनकी ग्राउंड रिपोर्ट रियलिटी यही बताती है। मैं बात कर रहा हूं मुसहर कम्युनिटी के बारे में। अब ये मुसहर नाम आया कैसे? क्योंकि दे आर बेसिकली इरैटेड। ये कोई आदत नहीं है, ये मजबूरी है। मजबूरी है क्योंकि इस कम्युनिटी में इतनी ज्यादा गरीबी है, ये लोग इतने पिछड़े हुए हैं कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। तो ऐसे में जो खाली बंजर जमीन पे नजर आया वही इनके लिए अन्न बन गया। तो इस कम्युनिटी की अगर कंडीशंस की बात करूं, डेटास की बात करूं, हमारे देश में 74-75% के आसपास लिटरेसी रेट है, जिसमें 82 मेल्स और 65 हमारी फीमेल्स की लिटरेसी है। इस कम्युनिटी में लिटरेसी रेट 9 to 10% है और फीमेल्स का लिटरेसी रेट तो वैसे भी 5% है। हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, बेसिक अमेनिटीज, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सब चीजों से ये लोग कोसों दूर। अगर इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत वेरिएशंस हैं, जहां एनजीओज क्लेम करती है कि इनकी पॉपुलेशन सिर्फ बिहार में तकरीबन 40 लाख है, वहीं गवर्नमेंट के डेटा क्लेम करते हैं कि मुसहर की पॉपुलेशन 2.5 लाख है। अब पॉपुलेशन कुछ भी हो, लेकिन कंडीशन यही है, सिचुएशन सही है। तो बात आती है कि ये सब चीजें मॉडर्न वर्ल्ड में, आज के भारत में संभव भी कैसे है। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़े कर देने से हम ग्रोथ और डेवलपमेंट ना समझें। हम ये भी जानने की कोशिश करें कि हमारे बीच के ही कुछ लोग ऐसी बद से बदतर सिचुएशंस में रह रहे हैं और जिनको अपलिफ्ट करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो काफी नहीं है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के सही मायने में जिनको इसका ज्यादा अफेक्ट हो रहा है वो ऐसी ही कम्युनिटीज हैं जो ना वोट बैंक बन पाती है, इसलिए नेता लोग इसके लिए कुछ करते नहीं है,
और आवाज रखने के लिए कोई हाईलाइटेड पर्सन नहीं है जो समझ सके कि ये सिचुएशंस, जिस कंडीशंस पे ये लोग रह रहे हैं वो कैसी है। इसलिए लोग इग्नोर किए जाते हैं क्योंकि लिटरेसी रेट कम है, पढ़े लिखे लोग कम हैं, और कोई मजबूत व्यक्ति राजनीतिक रूप से भी ऐसा कोई नजर नहीं आता है जिसकी बात आगे रखी जा सकती है। इसलिए इन पे ध्यान नहीं जा रहा, इसलिए इनकी सिचुएशंस में कोई ज्यादा सुधार आया है। 90% से ज्यादा लोग इस कम्युनिटी के लैंडलेस लेबर हैं, खुद की जमीन भी नहीं है। वो भी किसी मजदूरी पे काम कर रहे हैं या फिर किसी और के खेतों में। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सबसे ज्यादा शिकार ये लोग होते हैं। फिर बात आती है कि यार इनके बारे में बात हो क्यों नहीं रही? क्या ऐसी चीजें हैं कि हमारी कंट्री में जहां पे हम लोग अपना अन्न जो है, ग्रेन्स है, वो एक्सेसिव हुआ रहते हैं, वहां पे एक ऐसी कम्युनिटी जो इन सब सिचुएशंस में रह रही है, तो ये एज ए नेशन हम लोगों के लिए भी बहुत खराब है। और जहां तक लगता है जिस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो है, जिस तरह का माइंडसेट है ऑफ द पीपल, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भी कुछ ज्यादा चेंजेस की उम्मीद नहीं की जा रही। जो एनजीओज हैं जो इस कम्युनिटी के लिए परफेक्ट काम कर रही है, बस एक वही है, बाकी इनके तरफ किसी का ध्यान जा नहीं रहा। अगर ध्यान जा रहा होता तो सिचुएशंस में बदलाव आता, बट नहीं आ रहा। अब ऐसे तो एक दो एग्जांपल्स आपको हर कम्युनिटी में मिल जाएंगे जहां पे कोई है जो उन बैरियर्स को तोड़ के आगे बढ़ गया, कुछ कर गया। ऐसे इस कम्युनिटी में भी आपको लोग मिल जाएंगे। लेकिन बात आती है मेजोरिटी की। ये कम्युनिटी ज्यादातर सेंटर्ड है बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड में। ये वो स्टेट्स है और उन रीजन्स में जहां पे रीजनल डिस्पैरिटीज वैसी ही ज्यादा है। ऊपर से ऐसी कम्युनिटी जो कास्ट बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट की जाती है, उसकी सिचुएशन और बद से बदतर हो जाती है, जो कि मुसर्स के साथ होता है। इस वीडियो से यही अपील है, सब अपील पहले बाद में की जाए। सबसे पहले तो उन लोगों को थैंक्स बोला जाए, उन एनजीओ को थैंक्स बोला जाए इनके लिए काम कर रही है, क्योंकि ऐसी बहुत सी एनजीओ है जो इनके लिए वाकई काम कर रही है। उसमें लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए, एजुकेशन पहुंचाने के लिए, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचाने के लिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का सिर्फ ये पॉलिटिकल एजेंडा बन के ना रहे, इस तरह की कम्युनिटीज को भी आप देखें, इस तरीके के लोगों को भी आप देखें और इनके वेलफेयर के लिए बेहतर से बेहतर चीजें की जाए, ताकि ये जो नाम है मुसर, ये इनके नाम के से अलग किया जा सके। क्योंकि ये एक तरीके का, मैं बोलूंगा, बीइंग अ सोसाइटी थप्पड़ है हम लोगों को, कि अगर हमारे आपस के कुछ लोग को इस नाम से बुलाया जाता है।